बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज मुख्तार हसन फ्रॉम लर्नर हाउस स्कूल सिस्टम। आई विल टीच यू द मैथमेटिक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है वो है मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस के बारे में, और ये मैट्रिसेस का सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। तो आज हम कुछ डेफिनेशन है मैं आपको कराता हूँ और उसके बाद हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स। आपके पास बुक्स होंगी सबके पास, मैं आपको वहाँ से डेफिनेशन अंडरलाइन भी कराऊंगा और आप वहाँ से लर्न करेंगे। डेफिनेशन मस्ट है, इसमें से एक या दो मस्ट भी एग्जाम में आपको। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स हैं, कोई रियल नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं, 1 2 3 4 हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। मेरे पास रियल नंबर्स हैं 0 1 7 4। ये कुछ रियल नंबर्स मैंने राइट किए हैं एंड इनक्लोज बाय द ब्रैकेट्स। और इन रियल नंबर्स को हम एक ब्रैकेट्स में अगर क्लोज कर देते हैं देन इट्स सेट इन द मैट्रिक्स। तो क्या बन जाता है मैट्रिक्स। अरे मीन्स अरेंजमेंट। कोई भी रियल नंबर्स होंगे उनको हम एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखते हैं। फॉर्मेशन है उनकी, एक खास किस्म की अरेंजमेंट होती है। लेट के मेरे पास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास है ये, मैं इसी को लिखता हूँ 0 1 7 एंड 4 और उसके बाद हम इसे एक ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज करके राइट कर देते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली और भी एक एग्जांपल आ सकती है हमारे पास 1 4 8 2 0 5। दिस टाइप इज आल्सो द मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स हमारे पास है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की फॉर्मेशन इसी रियल नंबर्स की एंड इनक्लोज देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। एंड सी नाउ क्या आप इसमें देख सकते हैं इनके अंदर जो मैंने नंबर्स राइट कर रखे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। जो मैं इसके अंदर नंबर्स राइट किए हैं दीज आर कॉल्ड द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की क्या है? एंट्रीज हैं। ठीक है ना। Entries of the matrix are the data or the numbers which can be written in the square bracket is called the entries of the entries of the matrix। और इसको entries भी बोलते हैं, elements भी बोलते हैं। elements पहले नाम था elements, अब इनको entries बोला जाता है। elements का लफ्ज़ आ जाए या entries का लफ्ज़ आ जाए तो एक ही बात है। किसी मैट्रिक्स को भी इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट ए है A B C अप टू X Y Z। इस तरह से इन अल्फ़ाबेट से हमको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट के फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है A इज इक्वल टू 0 2 1 5। ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने नज़र आ रहा है जिसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह आप कोई मैट्रिक्स B ले सकते हैं 0 0 1 3। तो ये भी एक मैट्रिक्स है आपके सामने। तो वी विल रिप्रेजेंट दैम बाय द अल्फ़ाबेट। कैपिटल जो है अल्फ़ाबेट्स हम लेटर्स हम उसको इंडिकेट करते हैं। A B C D कोई भी नाम आ सकता है। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैट्रिक्स को गौर से देखें तो मैट्रिक्स में आपको जो अरेंजमेंट नजर आती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। वन अरेंजमेंट इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टली, मेरा 0 1 है हॉरिजॉन्टल है, 1 4 हॉरिजॉन्टल है, 7 4 है, 8 2 है, 0 5 है। दे आर अरेंज्ड बाय द हॉरिजॉन्टली। दीज आर कॉल्ड द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अगर मैं इसमें 5 4, आप देख सकते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ए राइट किया। इसमें आप गौर करें तो आपको ये अरेंजमेंट नजर आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, 0 2 यानी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है। दिस इज कॉल्ड द रो ऑफ द मैट्रिक्स। और हम इसको राइट कर सकते हैं R1 ये फर्स्ट रो है, इसी तरह ये है हमारे पास R2 सेकंड रो है, इसी तरह से ये हमारे पास है R3 ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से R1 R2 R3 के नाम से उसमें इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। और दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास है। मेरे पास एक और मैट्रिक्स B है। लेट की ये एक मैट्रिक्स B है। द वर्टिकल अरेंजमेंट यानी कि अप एंड डाउन अरेंजमेंट जो होती है,
द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इंक्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं इसका कॉलम है। लेट के आप दे सकते हैं यहाँ पर ये 0 और 3 है। आप अगर गौर करें तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है 0 3 अप डाउन वर्टिकल अरेंजमेंट है। इस तरह से देखिए ये 1 2 इट इज वर्टिकल अरेंज्ड, और इसी तरह से हम देखें अगर 4 5 दिस इज आल्सो अ वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है ना। और इसी तरह हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कॉलम्स के हम अरेंजमेंट को फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जरूरी है आपको इसकी पहचान हो, उसको आपको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होती है याद रखिए वो रोज होती है, एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द इंक्रीज इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ये उसके कॉलम्स कहलाते हैं। इसमें 3 रोज हैं, इसमें आप देख सकते हैं 3 कॉलम हैं। एक कॉलम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक रो भी हो सकता है, 2 भी, इट शुड बी पॉसिबल। इसी तरह से हम, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? देखिए बेटा कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इंडिकेटेड बाय m, अगर हम किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को m से इंडिकेट करें, स्मॉल m से इंडिकेट करें, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिकेटेड बाय n, और अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रिटन एज m बाय n। इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे n बाय n, यानी कि रोज बाय कॉलम। याद रखिएगा रोज, पहले रोज आएंगे नंबर ऑफ रोज, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर लिखी जाएगी m बाय n। लेट के अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, कितनी रोज है इसमें? नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू 1 2, कितनी रोज है? 2 रोज है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू कितने हैं? 2 कॉलम्स है। अब हम इसको ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? इसका जो ऑर्डर होगा वो m बाय n, m नंबर ऑफ रोज, 2 बाय n नंबर ऑफ कॉलम्स, वो भी 2, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको वजाहत करता हूँ। लेट्स के मेरे पास एक और एग्जांपल है, लेट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, लेट के एक मैट्रिक्स है, इसमें आप बेटा दे सकते हैं नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज? 1 2 एंड 3 रोज हैं। सो राइट हियर नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देख सकते हैं आप कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? फिर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ B का ऑर्डर होगा m बाय n। m क्या है? 3 और n क्या है? 2, तो हम इसको लिखेंगे 3 बाय 2, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा उसके ऑर्डर को लिखने का यह तरीका होगा, माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? देखिए बेटा, कोई से 2 मैट्रिक्स आपके पास है, 2 लेट के एक मैट्रिक्स ये है, लेट A, इफ वी हैव 2 मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, लेट हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स हों और वो इक्वल उस सूरत में होंगे, देयर आर 2 कंडीशंस टू इक्वल ऑफ द मैट्रिसेस, कि उसकी 2 कंडीशन होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? देयर ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ठीक है ना। उसी शर्त है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ A इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ B, यानी कि जो एंट्रीज A की हो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वही B की भी इक्वल होनी चाहिए। लेट के अगर फर्स्ट एंट्री जो A की है वही सेकंड फर्स्ट एंट्री B की भी वही होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हैं इसके लिए। अब मैं आपको इसको छोटी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। लेट A हमारे पास है 0 1 4 -2,
और बी हमारे पास है 1 माइनस 1 1 2 प्लस 2 एंड 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखें, जीरो है ना, ये 1 माइनस 1 जीरो होगा। पहली बात ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। एक तो ऑर्डर सेम हो गया 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम। उसके बाद एंट्रीज को चेक करें। फर्स्ट एंट्री 0 और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है 1 माइनस 1 0 1, ये देखिए 1। इसमें थर्ड एंट्री क्या है 4, 2 प्लस 2 4 इक्वल है, और -2 है तो -4 प्लस 2 भी -2 भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं these two matrices are equal and we can write here A is equal to B। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए शुड भी, और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में से इक्वल होनी चाहिए। तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, हम अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बुक आपके पास होगी, आप इस बुक को देख सकते हैं पेज नंबर 2, 3 एंड 4। पेज नंबर 2, 3 के ऊपर इनकी डेफिनेशन दी गई है। मैट्रिक्स क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने गलत भी किया हुआ है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। रेक्टेंगुलर रे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ये एंट्रीज, ये पूरी डेफिनेशन आपने करनी है और कम से कम आपने एक एग्जांपल देनी होती है। उसके बाद है रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये मैट्रिक्स है, तो इसमें जो यहाँ पे लिखा है इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल वे, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो क्या होती हैं रोज कहलाती हैं, एंड द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे। ये देखें यहाँ पर दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, दीज आर कॉल्ड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके सामने डेफिनेशन दी गई है, आप उसको देखेंगे बुक से। इक्वल मैट्रिक्स उसकी एग्जांपल भी है और उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है, ये भी आप देखेंगे। और अब आप आ जाएँ एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखें, बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपने इनके ऑर्डर लिखने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा, मैथ्स में हर क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता, हर क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे तो आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट देखें A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। जो प्रॉपर तरीका मैं आपको वही कराऊंगा, कोशिश करें उसी तरीके से किया करें। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है नंबर ऑफ रोज। 2 नंबर आपने लेने होते हैं तो ऐसे नहीं आएंगे। कितनी रोज हैं 2 रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स, एन से इंडिकेट करते हैं कितने कॉलम्स है 1 2। ठीक है, अब ऑर्डर आप लिखना है, ऑर्डर ऑफ ए तो वो क्या होता है m/n, तो आप उसको लिखेंगे 2/2। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल भी मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए एग्जाम्पल इसमें है h लास्ट पार्ट 2 3 4 1 0 6। तो इसमें वही तरीका है, नंबर ऑफ रोज n इज इक्वल टू, हाँ जी कितनी रोज हैं बताएं, कितनी रोज हैं 2 रोज। ये देखिए 1 and 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, आगे करें कितने कॉलम्स हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है, देखिए ये 2 1, एक अरेंजमेंट ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 3 हुए। ठीक है, सो राइट हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू m/n। तो इसमें हम लिखेंगे 2/3। ठीक है बेटा,
तो इसमें इस तरह से सबके आपने ऑर्डर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें आपने बताना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। बुक आपके पास है, आप बुक को ओपन करके रखेंगे, अपने सामने रखेंगे ताकि आपको इसकी समझ भी आए। तो इसमें से आपने ढूंढने कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें मैं सारे मैट्रिक्स नहीं लिख सकता, आप बुक सामने रखिए, मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से मैट्रिक्स इसमें इक्वल। मेरे पास बुक है, आप इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मैं इसकी रीज़न बताऊँगा आपको और बताऊँगा कि कौन कौन से इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स देखिए, ए और ए के साथ ये 3 है, ए एंड सी 5 - 2 दोनों इक्वल है ना। कैसे इक्वल है, यहाँ पे 3 है, 5 - 2 भी 3 होता है। अब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 by 1, एक रो है एक कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 1 by 1, इसका ऑर्डर भी वही होगा 1 by 1। ये माइनस हो रहा है, ये दो कॉलम नहीं है, याद रखिएगा। जब प्लस माइनस में कॉलम अलग नहीं होता, ठीक है ना, गैप होता है। तो ये भी 1 by 1 आ जाएगा। तो 1 by 1 एंड 1 by 1 ऑर्डर सेम हो गए। जब ऑर्डर सेम है तो अब हम कह सकते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी तो सेम है, 3 and 3 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ लिख देंगे एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। अगर रिजल्ट लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूँ, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास है बी है 3 5। क्या ऑर्डर है इसका, 1 by 2। देखिए 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, 1 by 2। अब इस तरह 1 by 2 का एक और मैट्रिक्स हमारे पास है एंड अच्छा डी भी है, लेकिन डी इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं, तो इसलिए आई होगा, आई। आप बुक को अपने पास रखेंगे ताकि आपको अंदाजा हो। तो ये देखें इसके ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 है, 3 + 2 5 होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है। सो दीज मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है बेटा। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो ई है, ई एच एंड जे, ये भी इक्वल हैं, आप बुक से देख सकते हैं। एंड एफ एंड जी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको आप इस तरह राइट करेंगे, इस तरह मैंने राइट किया है, यही इसका आंसर है। ठीक है। इसी तरह आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, इसमें से हमने ABC फाइंड करना होता है, इम्पोर्टेंट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन में पॉसिबल होता है इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो A, B, C, D की वैल्यू बताएंगे, बुक के ऊपर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, C - 1 4D - 6 equal to 0 - 7 3 and 2D। ठीक है बेटा। तो इसको आप जो है देख सकते हैं गौर से। तो कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमने ABCD इट शुड बी दे आर इक्वल। अगर वो कहते हैं इक्वल हो तो आप बताएं ABCD की वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है। हम राइट करेंगे यहाँ पर एस मैट्रिसेस आर इक्वल। सो तो इसका मतलब ये है इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। फर्स्ट एंट्री क्या है, सो A + C = देखिए फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट एंट्री करेंगे, A + C = 0 क्योंकि ABC हमें निकालना है, इक्वेशन 1 बनाए। सेकंड एंट्री इक्वल टू सेकंड एंट्री, A + 2B = -7, इक्वेशन 2 बना लें। थर्ड एंट्री इक्वल टू थर्ड एंट्री, C - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 3 बना लें। पहले मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा।
एंड फोर्थ एंट्री 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा और ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 3 को सॉल्व करता हूँ। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये देखो यहाँ से इजीली c निकाल सकते हैं ना। माइनस 1 को इस तरफ ले हैं, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो बार बार आपने इसको रिपीट करके देखना है ताकि आपको समझ आए अच्छी तरह से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको, आई रिपीट अगेन, एंड इफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। तो हमने इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कर देनी है। फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट एंट्री, ये देखें। सेकंड एंट्री इज इक्वल टू सेकंड एंट्री, ये देखें। थर्ड एंट्री इक्वल टू थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री इक्वल टू फोर्थ एंट्री। फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को उसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने c फाइंड कर लिया। जब c फाइंड करेंगे हम इस c को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करें इसको, तो ये क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, c की जगह पर आ जाएगा a प्लस सी क्या है 4, 4 इक्वल टू 0, 4 को इस तरफ ले जाएंगे, a इज इक्वल टू -4। तो हमने a भी फाइंड कर लिया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद a फाइंड करने के बाद इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो यहाँ से इजीली हम b फाइंड कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अब इसको पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। व्हाट इज a? -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इधर 2 इधर डिवाइड कर देंगे, -3/2 जो है ये b की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है बेटा, अब हमने c फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, अब d रहता है तो इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, पुट करें, 2d को इस तरफ ले आए और 6 को इधर ले जाए, +6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, ये 2d आ जाएगा और 6 2 से डिवाइड कर देंगे, 6/2, सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमने a b c d ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेनी है और हमारा ये आंसर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जो है 2 मार्क्स पे शॉर्ट क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास इनकी टाइप्स आ रही हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स। ये 1 पर 1 हमारी क्लियर है, खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद मैं आपको रेलेवेंट इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, आप बुक से भी इसको देखेंगे, पेज नंबर 4 के ऊपर और 5 के ऊपर सारे डेफिनेशन आ रहे हैं, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक बात का ख्याल करें, रोज ऑफ मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, इनमें फर्क होता है। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो बच्चे रोज लिख रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वाला लिख रहे होते हैं, वो गलत है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, एक रो होती है। फॉर एग्जांपल 1 2, ये देखिए 1 रो है, ये रो मैट्रिक्स हुआ। 1 रो है, रो मैट्रिक्स हुआ। ये देखिए 1 रो है, रो मैट्रिक्स, ये सारे रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। सिंपल सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सर रो की बात है। द कॉलम मैट्रिक्स द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कॉलम होता है
उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट के यहाँ पर आप दे सकते हैं A1 2, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम में भी आता है, रो में आता है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका एक ही कॉलम है, ठीक है। और इसका सी हमारे पास है, ये देखिए एक ही कॉलम है, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? Rectangular matrix is the matrix whose rows and columns are not equal. Number of rows and number of columns are not equal. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे? इसका ऑर्डर जो है वो है 1/2, यानी कि एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है लेकिन ये रेक्टेंगल में भी आता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं क्योंकि उसके रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखें 3/1, 3/1। ये 3/1 ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? इसकी रोज 3 है, कॉलम 1 है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं, आपने कम से कम एक एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर शेप के बारे में पढ़ा होगा आपने, ऐसी शेप जिसकी तमाम साइज इक्वल होती है। यहाँ मैट्रिक्स में भी ऐसे होता है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, किसी मैट्रिक्स में अगर रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, ये देखिए 1 रो है 1 कॉलम है, 1/1 ऑर्डर है, तो इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में शुमार होगा। इसी तरह हमारे पास बी है, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, उसके ऑर्डर में रोज और कॉलम का बराबर आएगी, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, C = ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सारी एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स की आप इसको देखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल और जीरो मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नाम से जाहिर है, नल और जीरो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच होल एंट्रीज आर जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज, द होल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और आमतौर पर किसी नल मैट्रिक्स को जीरो से इंडिकेट किया जाता है। ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह फिर हम आगे आते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मुख्तलिफ मैट्रिक्स की एग्जांपल दी गई है, आप देखेंगे इसको। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का लफ्ज ट्रांसफार्मर से आता है, ट्रांसफर कर दें, चेंज कर दें। द मैट्रिक्स विच ऑब्टेन्ड by changing the rows into columns और columns into rows, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम बना दें या फिर
एंड लिखा और क्लॉज लगाना, बच्चे डेफिनेशन में एंड लगा जाते हैं। रोज चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स ए है और हम चाहते हैं कि इनकी इसको ट्रांसपोज हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज। याद रखें कि इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज का साइन डालना होता है, छोटा टी डालते हैं, इसको मतलब ए ट्रांसपोज 0 -2 1 4, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन डाल दें। अगर आप इसको डायरेक्टली चेंज कर देते हैं तो फिर ये साइन नहीं डालना। अगर आप अभी चेंज नहीं कर देते वैसे की वैसी वैल्यू है, मैंने इसके ऊपर टी का साइन लगा दिया कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें। अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो उसमें ट्रांसपोज का साइन हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रो है 0 -2, इसको कॉलम बना देंगे 0 -2, रो को कॉलम बना देंगे। दूसरी रो है 1 4, इसको कॉलम बना देंगे 1 4। ये देखिए तो यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन नहीं डालना। ट्रांसपोज का साइन अगर डालना ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर आप ट्रांसपोज का साइन डालेंगे तो वही का वही मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। अगले स्टेप में जाकर आपने इसको ट्रांसपोज निकालना है, इसको चेंज करना है और ऊपर से ट्रांसपोज का साइन हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये रो थी, मैंने इसके कॉलम बना दिए, इस तरह हमारे पास ये ए ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, ये स्टेप नहीं करते, तो आप इसको फिर ट्रांसपोज साइन ही डालेंगे, डायरेक्टली चेंज करेंगे, ठीक है ना। इस तरह एक और एग्जांपल देख लें। मैट्रिक्स बी हमारे पास है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। हम इसको ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज लिखेंगे। अब मैं इसको डायरेक्टली चेंज भी कर रहा हूँ, दोनों स्टेप आपको दिखा डायरेक्टली चेंज कर दूंगा। इसकी रोज को कॉलम बना देते हैं, 0 2 है 0 2, 1 3 है 1 3, 4 5 है 4 5। तो रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये ट्रांसपोज निकल आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये सारे एग्जांपल्स इसमें दी गई हैं, आप इस बुक में सारी डेफिनेशन भी हैं और एग्जांपल्स हैं, तो कम से कम आप डेफिनेशन के साथ 1 एग्जांपल लिखेंगे, जरूरी नहीं सारे लिखें, 1 एग्जांपल मिनिमम आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखें नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से जाहिर है। किसी नंबर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं कि हम उनके साइन को चेंज कर देते हैं। अगर आप उसके साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव आ जाता है। यही प्रोसेस जो है हमारा मैट्रिक्स के अंदर भी होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वी ऑब्टेन द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बाय चेंज द साइन ऑफ द इंक्रीज। यानी कि किसी मैट्रिक्स की इंक्रीज के साइन को आप चेंज कर दें, आपके पास उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। लेट के एग्जांपल इसके हमारे पास है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है, हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए। अब ए का नेगेटिव कैसे हमारा फाइंड होगा, इनकी इंक्रीज के साइन चेंज करते हैं। -1 -2 है तो +2, +3 है तो -3, -4 है तो +4, ये इसका नेगेटिव आ गया। बस इतनी सी बात है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर आप उसकी इंक्रीज के साइन चेंज कर दें तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपको दी हुई, आप देखेंगे इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर किसी मैट्रिक्स ए का, लेट के मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उस ए के बराबर दोबारा ए के बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, लेट के हम कहते हैं इफ A is equal to 0 3
3 0, ठीक है। देन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये देखें रो है, कॉलम बना देंगे, रो है, कॉलम बना देंगे। तो उसका ट्रांसपोज जब लिया तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ए के बराबर। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। लिखेंगे सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो इसकी एग्जांपल आपकी बुक में बड़ी एग्जांपल्स हैं, तो बड़ी एग्जांपल्स बहुत याद नहीं होती, बच्चे गलतियां करते हैं। तो बजाय ये एग्जांपल लिखने के आप अपनी नोटबुक के ऊपर या इसी बुक के ऊपर भी जगह है तो उसके ऊपर आप ये वाली एग्जांपल राइट कर लें। ये छोटी एग्जांपल मैंने दी है, छोटी सी वैल्यूज हैं। आप एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं तो वो एग्जांपल ठीक होनी चाहिए, गलत ना लिखें। इसलिए ये छोटी एग्जांपल मैंने दी है, ये एग्जांपल आप राइट कर लें और जब आप टेस्ट वगैरह देते हैं पेपर में आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। बेशक ये ना दें जो बुक के अंदर है, आप ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Secure symmetric matrix is the matrix if the transpose of matrix will be equal to negative of itself। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो सिक्योर सिमेट्रिक है। लेट के मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड सिक्योर सिमेट्रिक, ठीक है। इस बात का जरा ख्याल करेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इफ आप ये एग्जांपल राइट कर लेंगे, इफ a इज इक्वल टू 0 -2 2 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ जी, रो को कॉलम बनाए 0 -2 2 0, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो इस मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आया। क्या फर्क है आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। अगर यहां से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। सो यहां पर हम देख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू -a, माइनस, और ये कौन सा मैट्रिक्स था, वो ये मैट्रिक्स था। तो A ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ गया है। सो वी कैन से A is a secure symmetric। तो A जो है वो क्या है, एक सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बुक में जो एग्जांपल है वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, आपके लिए मसला होगा। आप इसी बुक के ऊपर ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, तो आप इस एग्जांपल को लिख लें और इसको याद करने में भी आसानी रहेगी आपको, और लिखने में भी आसानी रहेगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स? क्या है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स देखिए बेटा, इसमें किसी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, वो डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? किसी मैट्रिक्स ए के अंदर आपके पास है लेट 1 0 2 4, लेट ये मैट्रिक्स है, इसमें ये जो एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज, इनको बोलते हैं, these are called diagonal entries, and the diagonal matrix is the matrix in which the diagonal entries non-zero, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक डायगोनल एंट्री, कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो ना हो, नॉन जीरो, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। अगर हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे, नाउ इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अभी क्या कराएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। लेट मेरे पास मैट्रिक्स बी है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इन डायगोनल एंट्रीज में 2 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं,
और बाकी अदर एंट्रीज बाकी सारे क्या हैं, वो 0 हैं। सो इट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ये कुछ हैं, मैं आपको साथ साथ सारे एग्जांपल दे देता हूँ। मैट्रिक्स सी मेरे पास है, आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री ऐसी है, एक एंट्री ऐसी है जो नॉन जीरो है, बाकी तमाम एंट्री 0 है। तो ये शर्त है कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो होनी चाहिए, शुड बी। तो फिर ये क्या होगा, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स, आप बुक में इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करते हैं इसके साथ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखें स्केलर मैट्रिक्स होता डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाती है, एक जैसी आ जाती हैं, नाउ इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये देखें डायगोनल एंट्री सेम आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम आ गई है, नो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, ये गौर करें आप, ये डायगोनल एंट्रीज सारी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, 0 भी कोई ना हो, सारी एक जैसी होनी चाहिए, नाउ इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इसी की एक टाइप हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लास्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी, यूनिट क्लास 1 से आता है, यूनिट मीन 1 होता है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स हुज एंट्रीज इक्वल टू 1, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या आ जाती हैं, 1 के इक्वल आती हैं, नाउ इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और द यूनिट मैट्रिक्स। इसकी कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है ना। और ये हमारे पास है 1 0 0 1, ये 2 by 2 ऑर्डर का है 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप देख सकते हैं तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं। ये भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी भी है हमारे पास, ये अगर ओनली 1 आ गया है तो ये भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। डेफिनेशंस मैंने कराई हैं आपको, इसकी अच्छी तरह आपने देखी है, और उसके बाद एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह तैयार करना है, कम से कम एक एग्जाम्पल्स आपकी देनी है, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स ना कटें। अच्छी तरह तैयार करें इसको। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज़।